अगर आप पेपर ट्रेडिंग में प्रोसेस फॉलो नहीं कर रहे हो ना, तो रियल मार्केट में भी सेम पैटर्न रिपीट ही करोगे। प्रॉफिट पर खुश हो जाते हैं, लॉस पर गुस्सा हो जाते हैं। पेपर ट्रेडिंग का भी ना एक तरीका होता है, ऐसा नहीं है कि आप कहीं भी घुस गए, कुछ भी कर लिया। 90% ऑफ द बिगनर्स पेपर ट्रेडिंग ना गलत तरीके से करते हैं, तो भी एक फियर मेरे अंदर आ जाता है कि नहीं यार, टीपी तो नहीं आ रहा है। तो उसका क्या रिजल्ट निकलता है कि वो आपकी हैबिट बन जाती है इम्पल्सिव ट्रेडिंग करने की। हाय एवरीवन, तुशिका दिस साइड, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का वीडियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आज आई एम गोइंग टू टेल यू गाइज हाउ टू डू पेपर ट्रेडिंग द करेक्ट वे। तो अगर आप ट्रेडिंग शुरू करना चाहते हो मेरी तरह, तो पहला स्टेप होता है प्रैक्टिस, वो भी बिना पैसे को लूज किए, क्योंकि आपको कॉन्फिडेंस भी आना चाहिए, राइट। लेकिन बात ये होती है कि 90% ऑफ द बिगनर्स पेपर ट्रेडिंग ना गलत तरीके से करते हैं, और फिर जब रियल मनी से हम शुरू करते हैं, हम अपना एक्चुअल लाइफ ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं, तो वही एग्जैक्टली गलतियां हम रिपीट कर देते हैं। तो आज मैंने सोचा कि आई विल कम अप विद अ प्लान एंड मेक अ वीडियो कि पेपर ट्रेडिंग सही तरीके से कैसे करते हैं। सो फर्स्टली वी विल अंडरस्टैंड कि वाई पेपर ट्रेडिंग मैटर्स, कि मतलब पेपर ट्रेडिंग का काम ही क्या है। हम सीधा भी तो लाइव अकाउंट में जा सकते हैं, बट हम पेपर ट्रेडिंग क्यों करते हैं, डेमो ट्रेडिंग क्यों करते हैं। सो सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि पेपर ट्रेडिंग का मेन पर्पस क्या है। ये कोई गेम नहीं है, ना ही कोई टाइम पास है, ठीक है। पेपर ट्रेडिंग एक सेफ एनवायरनमेंट देता है जहाँ पे आप ट्रेडिंग सीखते हो बिना पैसा लूज किए। तो आप पूरा एक एनवायरनमेंट ले रहे हो, पूरा फील उस चीज़ का ले रहे हो कि आप लाइव ट्रेडिंग कर रहे हो, बट उसमें आपका पैसा इन्वॉल्व नहीं है। तो आपको ऐसा लगेगा कि इट इज़ एग्जैक्टली हाउ इट इज़ व्हेन यू ट्रेड इन अ लाइव अकाउंट, बट उसमें आपका रियल अमाउंट नहीं लगा होता है। तो जहाँ आप ट्रेडिंग सीखते हो बिना पैसे लूज किए, ये एक फ्लाइट सिमुलेटर की तरह होता है, ठीक है। जैसे पायलट पहले प्रैक्टिस करता है और फिर रियल फ्लाइट लेता है। उन पायलट्स की भी अलग प्रैक्टिसेस होती है। ऐसा नहीं होता है कि उन्हें एक्चुअल प्लेन पे पहली बार बिठा के बोल दिया जाता है कि ठीक है तुम इस पे प्रैक्टिस करो। इस स्टेज पर फोकस होता है कि टूल्स कैसे समझे जाए, ट्रेडिंग के स्ट्रैटेजी टेस्ट कैसे करें, और कौन सी स्ट्रैटेजी कैसे सही हम कर सकते हैं, टाइम फ्रेम्स कैसे देखें, अपने इमोशंस को हम कंट्रोल कर भी पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। क्योंकि पेपर ट्रेडिंग में ही समझ में आता है। जैसे मैंने अभी पेपर ट्रेडिंग स्टार्ट की है, तो मैं समझ रही हूँ कि इवन व्हेन इट इज़ नॉट माई रियल मनी, मुझे ऐसा लग रहा है यार अगर मेरा एसएल के पास आ रहा है, मेरा पोजीशन है वो मेरे एसएल के पास आ रही है, तो मैं निकल जाती हूँ वहाँ से, मैं एग्जिट कर लेती हूँ। इवन मतलब वो मेरा रियल अमाउंट भी नहीं है, उसमें मेरा कुछ भी पैसा नहीं लगा है, तो भी एक फियर मेरे अंदर आ जाती है कि नहीं यार, टीपी तो नहीं आ रहा है, या फिर मतलब मैं प्रॉफिट में नहीं हूँ। तो फिर मेरे को घबराहट होने लग जाती है। जबकि सोचो हाउ स्ट्रॉन्ग ऑफ अ थिंग दिस इज़ कि आपका पैसा नहीं है, बट फिर भी आप पूरे इमोशंस और काम आपका दिमाग उसी वे में करता है। इसीलिए पेपर ट्रेडिंग मैटर करती है कि आप वही सेम चीज़ का फील ले रहे हो, उसी एनवायरनमेंट में बैठे हो, बट अच्छी चीज़ ये है कि उसमें आपका मनी खुद का इन्वॉल्व नहीं होता है। तो सेकंड पार्ट ये है कि व्हाट बिगनर्स डू रॉन्ग। तो ऐसा होता है कि पेपर ट्रेडिंग का भी ना एक तरीका होता है। ऐसा नहीं है कि आप कहीं भी घुस गए, कुछ भी कर लिया, कहीं से भी बाय कर लिया, सेल कर लिया, कुछ भी कर दिया, ऐसा नहीं होता। सो आई विल मेक यू अंडरस्टैंड कि बिगनर्स गलती क्या करते हैं। सो बात करते हैं उन गलतियों की जो लोग पेपर ट्रेडिंग को लाइटली लेते हुए करते हैं, और वही गलतियां रियल ट्रेडिंग में रिपीट हो जाती हैं। सबसे पहली जो मिस्टेक है वो है कि ट्रीटिंग पेपर ट्रेडिंग लाइक अ गेम। आप उसको गेम की तरह मत समझो कि अरे कोई बात नहीं, इसमें हमारे पैसे थोड़ी लग रहे हैं, या फिर कुछ भी होगा, कहीं से भी देख के कर लेंगे। तो उसको ऐसा सोचो कि ये फेक मनी नहीं है। क्योंकि बिगनर्स क्या करते हैं ना, सबसे पहला मिस्टेक ये, वो यही सोच लेते हैं कि अरे ये तो फेक मनी है, और बिना सोचे समझे बाय सेल करते रहेंगे, कुछ भी करते रहेंगे। तो उसका क्या रिजल्ट निकलता है कि वो आपकी हैबिट बन जाती है इम्पल्सिव ट्रेडिंग करने की, ठीक है। तो वो हमें बिल्कुल नहीं करनी है। हमेशा हर कोई प्रॉफिटेबल ट्रेडर, हर कोई प्रैक्टिशनर आपको यही सलाह देगा कि कभी भी इम्पल्सिव ट्रेडिंग नहीं करनी। कि आप देख रहे हो कि कहीं ब्रेकआउट हुआ है तो आपने बाय कर लिया, या फिर कहीं आप देख रहे हो कि ओ आपको बस लग रहा है कि अच्छा ठीक ठाक मूवमेंट है तो मैं सेल कर लेता हूँ। ऐसा नहीं है। जस्ट बिकॉज आपको पता है कि वो आपका फेक मनी है, आप उसे फेक मनी की तरह ट्रीट ही मत करो। मिस्टेक ये होता है कि लोग ना अपने इमोशंस इग्नोर कर लेते हैं, कि लोग सोचते हैं कि अरे डेमो अकाउंट में क्यों स्ट्रेस लेना है। पर असली लर्निंग तभी होती है जब आप ऑब्जर्व करते हो कि आपका माइंड किस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट कर रहा है। जैसे फॉर मी, फॉर एग्जाम्पल,
जैसे अभी मैं डेमो अकाउंट पे कर रही हूँ, तो मैं ये नहीं सोचती बिल्कुल भी कि यार अरे छोड़ना, ऐसे लग जाएगा, कोई बात नहीं, फिर से ले लेंगे। नहीं, आप सीखो, समझो कि आपके इमोशंस कहाँ जा रहे हैं। जैसे जब मेरी पोजीशन ठीक चल रही होती है तब आई एम ओके, बट जैसे ही वो थोड़ा सा लॉस की तरफ अपना मूवमेंट दिखाने लग जाता है ना, तो मेरा फियर जनरेट हो जाता है। मुझे जब मेरा टीपी के पास हो रहा होता है ना, तब मुझे इतनी ग्रीड नहीं होती, लेकिन मेरा फियर वाला जो इमोशन है ना, वो ज़्यादा इवोक हो जाता है। तो मुझे समझ में आता है, ये मुझे पेपर ट्रेडिंग से समझ में आया कि फियर को मुझे कंट्रोल करना चाहिए, और मतलब फियर इज समथिंग आई नीड टू वर्क ऑन। थर्ड मिस्टेक ये होती है कि कंपेयरिंग डेमो प्रॉफिट्स विद रियल प्रॉफिट्स। तो लोग सोच लेते हैं कि मैं डेमो में जीत गया तो रियल ट्रेडिंग में भी इतना ही ईजी होगा, यही तो करना है, ऐसे ही सेम करना है। लेकिन डेमो में इमोशंस कम होते हैं, या फिर आप थोड़े से फ्री होते हो, और इमोशंस ही सबसे बड़ा टीचर है। इसीलिए मैं आपको बहुत ज़्यादा फोकस कर रही हूँ कि डू नॉट इग्नोर योर इमोशंस। आप डेमो ट्रेडिंग से सीखो कि आपके इमोशंस कौन से साइड पे किस तरीके से क्या इवोक हो रहा है। आपका ग्रीड ज़्यादा बढ़ता है कि आप टीपी देख रहे हो तो आप अपना टीपी धीरे धीरे बढ़ाते रहते हो, आपका कोई प्लान नहीं होता, या फिर आपका फियर ज़्यादा है, या फिर आपको फोमो ज़्यादा होता है। तो फॉर मी, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे फोमो भी नहीं होता, कोई बात नहीं, मेरी एंट्री छूट गई तो भी मुझे इतनी दिक्कत नहीं होती। मेरा टीपी भी जो होता है ना, वो उसमें लिमिट ऑर्डर लगता है, तो मेरा टीपी भी कैलकुलेटेड होता है पूरा। मैं ऐसा नहीं है कि टीपी जितना है देख लेंगे, बाद में क्लोज ऑफ कर दूंगी मैं अपनी पोजीशन। बट मेरा सबसे ज़्यादा होता है फियर, लूजिंग मनी, मेरे को ये वाला फियर है। तो ये चीज़ इज़ समथिंग जो मुझे पेपर ट्रेडिंग से समझ में आई कि यार मुझे इस चीज़ पे वर्क करना है और मुझे अपने प्लान पे स्टिक रहना पड़ेगा। और चौथा मिस्टेक होता है कि कोई प्रोसेस नहीं, मतलब कोई प्रोसेस नहीं है। आप रैंडम ट्रेड्स ले रहे हो, आप रिजल्ट्स देख रहे हो, और मतलब आप उस चीज़ को पेपर ट्रेडिंग समझ रहे हो। आपका कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, आपने कोई भी अपना लर्निंग नहीं की है इस प्रोसेस में। आप बस देख रहे हो अरे बहुत सारे लोग ट्रेडिंग करते रहते हैं और हम भी देखते हैं क्या होता है, तो हम डेमो ट्रेडिंग कर लेते हैं। तो लोगों को क्या होता है ना कि मान लो तुक्के से क्या होता है, टीपी हिट हो गया या फिर प्रॉफिट हो गया, ठीक है, या फिर आप 5 ट्रेड आपने बैक टू बैक ले लिया और उसमें से 3 में आपको प्रॉफिट हो गया, 2 में आपको लॉस हो गया, तो आप समझोगे कि अरे मेरा प्रॉफिट विन रेशियो तो मेरा ज़्यादा है, तो ये तो बहुत ईजी है, मैं घुस जाता हूँ। इसलिए आप डिसिप्लिन बिल्कुल भूल जाते हो। बट आई वॉन्ट टू टेल यू कि ये डिसिप्लिन स्टेप बाय स्टेप एक्सरसाइज होनी चाहिए, जहाँ पर हर ट्रेड का एक रीज़न हो, एक रूल हो, आपका सेटअप होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप बिना सेटअप के चले जा रहे हो बस और कुछ भी कर रहे हो, तो दैट इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग। एंड अगर आप पेपर ट्रेडिंग में प्रोसेस फॉलो नहीं कर रहे हो ना, तो रियल मार्केट में भी सेम पैटर्न रिपीट ही करोगे, दिस इज गारंटीड। सो अब हम बात करते हैं मेन पर्पस ऑफ दिस प्रैक्टिस कि पेपर ट्रेडिंग का एक्चुअल रियल पर्पस क्या है। तो पेपर ट्रेडिंग का जो गोल है ना, वो प्रॉफिट बनाना नहीं होता कि हमें प्रॉफिट देखना। हमारा गोल होता है कि हम कैसी एग्जीक्यूशन कर रहे हैं, कंसिस्टेंसी कैसे डेवलप कर रहे हैं, ठीक है। इसका पर्पस है चेक करना कि आपका सिस्टम सही चल रहा है या नहीं। अगर मैंने खुद से अपना सेटअप बनाया या मैंने अपनी स्ट्रैटेजी बनाई है, तो मैं उसे डेमो ट्रेडिंग पे चेक कर सकती हूँ कि ये वर्क करता भी है कि नहीं करता है। आप रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करते हो, इसमें आप चेक करते हो कि मैं अपना रिस्क मैनेजमेंट फॉलो कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ। इमोशंस पे ज़्यादा मेरा ध्यान है या फिर मेरा रूल बेस्ड पे ज़्यादा ध्यान है, ये आप चेक करते हो, ठीक है। और याद रखो कि स्किल प्लस रूल्स इज इक्वल्स टू अ कंसिस्टेंट ट्रेडर। अगर आपके पास स्किल और आपके पास रूल है, इसका मतलब आप कंसिस्टेंट ट्रेडर का जो प्रोसेस है बनने का, उस राइट पाथ पे हो। लेकिन अगर आपके पास स्किल है और आपका रूल्स आप फॉलो नहीं कर रहे हो, कि आप स्किल तो सब कुछ सही कर रहे हो, आपने पूरा सेटअप लगाया, आपकी स्ट्रैटेजी वर्क कर रही है, लेकिन आप अपने रूल पे काम नहीं कर रहे हो, तो आप एक इमोशनल ट्रेडर हो। और जब आप ट्रेडिंग में अपने इमोशंस डाल दोगे ना, बस सारा गेम ही वहीं ख़राब हो जाता है। सो पेपर ट्रेडिंग के थ्रू आप ट्रेडिंग के सही हैबिट्स डेवलप कर सकते हो, एंड जो लॉन्ग टर्म सक्सेस फाउंडेशन होता है ना, वो पेपर ट्रेडिंग से ही बनता है। तो अब मैं बताती हूँ कि पेपर ट्रेडिंग के स्टेप्स, ठीक है, कि कैसे हम 1 बाय 1 उसको स्टार्ट करते हैं। तो स्टेप 1 होता है कि हम एक रियलिस्टिक कैपिटल सिलेक्शन करें। अब बात करते हैं कैपिटल सिलेक्शन की, कि ये कैसे करते हैं। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये सबसे ज़्यादा गलत समझा गया स्टेप है कि डेमो ट्रेड है या डेमो अकाउंट है तो कितना भी बड़ा प्रॉफिट ले लो, कि डेमो अकाउंट्स या तो 10 लाख या 1 लाख डॉलर का बैलेंस दे देते हैं। लोग ये सोच लेते हैं कि भाई फ्री में पैसा मिल गया, चलो ट्रेड करते हैं, और कुछ भी कर रहे हैं। मतलब
इसको गेम समझ लिया कि वीडियो गेम है, आ रही ये हो गया शिट हम तो हार गए ये वो करके। नहीं, ऐसा मत समझो, यही तुम गलती कर रहे हो। अगर तुम पेपर ट्रेडिंग में भी उतना ही कैपिटल यूज़ कर रहे हो ना जितना तुम्हें लगता है कि तुम अपने रियल अकाउंट पे लगा सकते हो, तो उतना ही कैपिटल तुम्हें यूज़ करना चाहिए, समझ रहे हो। अब फॉर इंस्टेंस मैं अगर सोच रही हूँ कि मैं जनवरी से लाइव अकाउंट पे ट्रेडिंग करूँगी, तो अगर मैं जनवरी से 10,000 से ट्रेडिंग स्टार्ट करूँगी तो पेपर ट्रेडिंग भी उसी से करूँगी, ठीक है। अब मान लो जो मेरा अकाउंट है, पहले मैं $1,00,000 का डेमो अकाउंट ले रही थी, फिर मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ कि नहीं आ रही। अगर मैं सच में, मेरे पास किसी दिन इनिशियल स्टेज में एक लाइव अकाउंट आया $1,00,000 का, तो मैं उसे नहीं हैंडल कर पाऊंगी। बट येस, अगर यही सेम चीज़ मेरे पास एक $10,000 का अकाउंट है, तो उसे मैं फिर भी थोड़ा बहुत अपने हिसाब से, अपने सेटअप्स के हिसाब से उसे संभाल सकती हूँ। तो अगर मैं लाइव अकाउंट $10,000 का ही संभाल सकती हूँ, तो मैंने जो अपना डेमो अकाउंट लिया है वो भी $10,000 का ही लिया है। क्योंकि ऐसा होता है कि माइंड जो है वो पैसा देखकर रिएक्ट करता है, चार्ट देखकर नहीं रिएक्ट करता है। बट आपके बैक ऑफ द हेड आप देख रहे हो आपका प्रॉफिट कितना चल रहा है, या फिर आपका अकाउंट साइज कितना बढ़ रहा है या कम हो रहा है, तो उसी रियलिस्टिक चीज़ों के हिसाब से आपका माइंड फंक्शन करता है। और रियलिस्टिक कैपिटल यूज़ करने से आपका दिमाग रियल कंडीशंस के लिए रेडी धीरे धीरे होने लग जाता है। एंड स्टेप 2 इज रिस्क मैनेजमेंट रूल्स। पेपर ट्रेडिंग में भी रिस्क मैनेजमेंट उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना रियल ट्रेडिंग में रिस्क मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट होता है। पर ट्रेड आपका रिस्क सिर्फ 1 या 2% होना चाहिए। अगर आपका 10,000 रुपये का कैपिटल है, तो एक ट्रेड में आप ये सोचो कि मुझे 100-200 से ज़्यादा लॉस नहीं करना है। स्टॉप लॉस हर ट्रेड पे मैंडेटरी है, लगाओ ही लगाओ। यूज स्टॉप लॉस गाइस, बिल्कुल इसको मतलब मजाक में या लाइटली मत लो। ऑलवेज 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 व्हेन यू आर ट्रेडिंग, पुट अ स्टॉप लॉस इन योर ट्रेड। और अगर डेली लॉस आपको लग रहा है कि 5% तक पहुंच रहा है, तो उस दिन ट्रेडिंग बंद कर दो कि भाई मैंने मेरे अकाउंट साइज के हिसाब से मेरे को 5% का आज लॉस हो गया है, तो अब इससे ज़्यादा मैं ओवर ट्रेडिंग नहीं करूँगा या करूँगी। पेपर ट्रेडिंग में अगर आप ये कंट्रोल सीख गए, तो क्या होता है, रियल ट्रेडिंग अकाउंट में भी ना आप ऑटोमेटिकली सेफ फील करोगे और आपको पता रहेगा कि कैसे सेफ रहना है। तो याद रखो कि बड़ा ट्रेडर वो नहीं है जो कमाता है, बल्कि वो है जो अपना कैपिटल बचा सकता है। क्योंकि कमाने को तो एक ट्रेड में आप कितना भी कमा लो, आपका बिगनर्स लक चल जाता है भाई। कभी कभी एक ही बार में फर्स्ट ट्रेड में लोग अच्छा खासा पैसा कमा लेते हैं, बट उतनी ही जल्दी अकाउंट ब्लो हो जाते हैं, लॉस हो जाता है। इसलिए एक्चुअल में क्या होता है कि जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर है वो उन्हें नहीं कहा जाता है जो पैसा अर्न करते हैं, बट उन्हें कहा जाता है जो अपने कैपिटल को सेव करके रख पाते हैं, स्टेबल करके अपना कैपिटल रख पाते हैं। स्टेप 3 है टू अंडरस्टैंड कि आपको कितना एक दिन में कितनी बार ट्रेड करना है। भाई मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, वो इतनी ओवर ट्रेडिंग करते हैं, इतना ओवर ट्रेडिंग करते हैं, मतलब एक दिन में 20-20 ट्रेड ले लेंगे, 15-15 ट्रेड ले लेंगे। और कुछ लोग इतना फियर में होते हैं कि वो एक ट्रेड से ज़्यादा ट्रेड ही नहीं लेंगे। उनका सेटअप भी दिख रहा होगा तो भी वो फियर के चक्कर में कि यार शिट, अगर मैंने ले लिया और मुझे लॉस हो गया तो मैं बिल्कुल, मेरे इमोशंस आ जाएंगे और मैं बियर ही नहीं कर पाऊंगा या कर पाऊंगी, तो वो ट्रेडिंग ही नहीं करते हैं। तो ये रूल ना सिंपल है। पेपर ट्रेडिंग कोई कसीनो नहीं है कि तुमने कुछ भी किया, कैसे भी किया तो वो चल जाएगा। ऐसा नहीं होता कि तुम बैक टू बैक कर सकते हो। डेली मैक्स, मतलब मुझे ऐसा लगता है फॉर अ बिगिनर आपको आपका डेली जो मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रेड्स होना चाहिए वो 1 से 2 या मैक्सिमम 2 से 3 रखो। इससे आप हर सेटअप पे ना ध्यान से एनालाइज कर पाओगे और इम्पल्सिव ट्रेडिंग नहीं करोगे। क्योंकि अगर आप सिर्फ 2 से 3 ट्रेड्स ले रहे हो ना, तो आप अपने सेटअप को टाइम दे रहे हो कि आप उस सेटअप पे बैठ रहे हो, थोड़ा उसमें टाइम लगा रहे हो। जितना देर चार्ट के सामने बैठोगे ना, उतना ही धीरे धीरे कॉन्सेप्ट्स अपने आप समझ में आने लग जाएंगे, अपने आप कैंडल्स दिखने लग जाएंगी कि ओके यहाँ ये पैटर्न बन रहा है, यहाँ पे मेरे ये POIs रेडी हो रहे हैं, आपको खुद दिखने लग जाएगा। बट यू नीड टू सिट ऑन द चार्ट, यू नीड टू सिट इन फ्रंट ऑफ द स्क्रीन फॉर इट। तो पेपर ट्रेडिंग क्या है ना, उसको तो मैं ऐसा मत समझो कि ट्रेडिंग क्वांटिटी का नहीं, ट्रेडिंग एक क्वालिटी का गेम समझो। क्योंकि तुम ये मत समझो कि मैं जितना ज़्यादा ट्रेड लूँगा उतना ज़्यादा पैसा कमाऊँगा, ऐसा मत सोचो। ये सोचो कि क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, की मेरी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। मैं दिन में 2 ही ट्रेड लूँ लेकिन वो अच्छे जाएं, रादर देन मैं 10 ट्रेड लूँ और 10 में से 8 में लॉस हो जाए, तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो हर ट्रेड के पीछे एक रीज़न होना चाहिए। बिना रीज़न के ट्रेड में मत घुसो, एक सेटअप बनाओ, एक स्ट्रैटेजी यूज़ करो, उसी को फॉलो करके ही अपने ट्रेड में एंट्री लो। अगर तुम्हारी एंट्री प्लान हो रही है
तो ही एंट्री लो, अगर नहीं हो रहा फोमो में मत घुसो। ऐसा मत सोचो कि बस एक कैंडल देखकर बटन दबा दिया कि हमें तो जी बाय करना है, हमें तो जी सेल करना है। मार्केट आपको हर बार एंट्री नहीं, पेशेंस सिखाता है। और मेरे को भी यही सेम चीज़ है कि मेरे को भी ना पहले ऐसा होता था कि यार अभी ले लूँ, अभी ये कर लूँ, रह जाएगा ट्रेड रह जाएगा। बट उस चीज़ से फोमो मत करो। एंट्री छूट रही है तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट एंट्री बनेगी, जब सेटअप बनेगा तब प्लान करना, उसके पीछे पीछे मत भागो। आपको अपने आप आपकी मार्केट एक अच्छी एंट्री खुद से देगा। सो स्टेप 4 इज पेपर जर्नलिंग जो होती है ना, वो होती है रियल लर्निंग। बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हर कोई ट्रेडर, चाहे वो इनिशियल स्टेज पे हो या फिर बड़े से बड़ा प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो, आपको हर कोई यही सलाह देगा एंड इट इज़ दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि आप जर्नल करो अपने ट्रेड्स के बारे में। अब मैं आपको बताती हूँ कि सबसे पावरफुल हैबिट होती है जर्नलिंग। अगर आप जर्नल मेंटेन नहीं कर रहे हो ना, तो आप अपने ग्रोथ का प्रूफ खुद ही डिलीट कर रहे हो। ठीक है, आपको पता ही नहीं है। अगर मेरी एक स्ट्रैटेजी है और मैंने 1 मंथ उसे रोज़ ट्रेड किया है, लेकिन मैंने जर्नल ही नहीं किया, तो मुझे याद ही नहीं रहेगा कि यार वो मेरी स्ट्रैटेजी वर्किंग है भी या नहीं। मुझे याद ही नहीं रहेगा कि 30 डेज़ में मेरी कितनी बार टीपी हिट हुए हैं, कितनी बार एसएल हिट हुआ है। तो उस 1 महीने की ट्रेडिंग का मुझे फ़ायदा ही नहीं हुआ। उस मेहनत का कि जो मैंने स्ट्रैटेजी ढूंढी या बनाई, उसको मैंने इतना टेस्ट करके फ़ायदा ही नहीं हुआ, क्योंकि मेरे पास उसका रिकॉर्ड ही नहीं है। तो मैं पता कहाँ से कर पाऊँगी कि यार इसका हुआ क्या, इफ़ इट्स इवन वर्किंग फॉर मी और नॉट। तो आप कैसे जर्नल बना सकते हो? या तो एक सिंपल नोटबुक या गूगल शीट यूज़ कर लो। मैं तो आई वुड पर्सनली रिकमेंड कि अगर आप इनिशियल स्टेज पे कर रहे हो तो आप एक नोटबुक पे भी लिखोगे ना, तो आपको खुद समझ में आएगा। जब आप खुद हाथ से लिखते हो ना चीज़ें, तो यू अंडरस्टैंड बेटर, आपका दिमाग चलता है, आपके इमोशंस उसमें आते हैं कि हाँ मैंने आज ये गलती की, या फिर मैंने हाँ इधर से एंट्री बनाई थी तो मुझे इसलिए ऐसा प्रॉफिट हुआ या इसलिए ऐसा लॉस हुआ। तो यू अंडरस्टैंड बेटर। तो उसमें आप डेट लिखो, मार्केट लिखो, कौन सी मार्केट में आप ट्रेड कर रहे थे, आप कौन सी एंट्री प्राइस पे आप एंटर हुए, आपका स्टॉप लॉस क्या था, टारगेट कितना था, रिस्क रिवॉर्ड कितना था, रिजल्ट क्या रहा। और लास्ट में ये भी लिखो कि आपके इमोशंस कैसे थे। अगर आपका टीपी हिट हुआ या फिर आप बीच में आपने एग्जिट कर ली कोई ट्रेड, या फिर एसएल हिट हो गया, तो पूरे ट्रेड के थ्रू आउट व्हाट वर योर इमोशंस। तो वो आपको बहुत ज़्यादा बताएंगे कि आप अपना रूल बेस्ड काम कर पा रहे हो या फिर यू आर स्टिल स्ट्रगलिंग और स्टिल फिगरिंग आउट टू ओवरकम योर इमोशंस। और आई वुड रिकमेंड कि हर संडे अपना वीक रिव्यू कर लो, कि देखो कि किस तरीके से तुमने कहाँ कहाँ ट्रेड लिया, क्या क्या मिस्टेक्स की, क्या ऐसी चीज़ें थी जो अवॉइड नहीं कर पाए, या फिर नेक्स्ट वीक के लिए ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जो तुम अवॉइड कर सकते हो। तो जो जर्नल है ना, उसको आप अपना मिरर समझो, क्योंकि इट इज़ नेवर गोइंग टू लाई टू यू, बिकॉज इट इज़ समथिंग विच यू आर राइटिंग ऑन योर ओन। तो आपको पता है कि ये फैक्ट बेस्ड चीज़ है। हाँ, आपको पता चलेगा कि यार आप 30 मार्च को देख रहे हो कि हाँ 2 मार्च को मेरे अंदर ये इमोशंस आए थे, तो आप वो चीज़ कंपेयर भी कर सकते हो कि 30 मार्च में और 2 मार्च में ये जो 28 दिन का गैप था, इसमें आपने क्या क्या प्रोग्रेस की है, प्रोग्रेस नहीं की है, एक ही जगह पे आप स्टेबल हो, नो प्रॉफिट नो लॉस में आ चुके हो। तो आपको सब कुछ वो एक जर्नल से पता चल पाएगा। समझ रहे हो मेरी बात? स्टेप 5 होता है आपका इमोशनल प्रैक्टिस। तो पेपर ट्रेडिंग का सबसे अंडररेटेड पार्ट है इमोशनल प्रैक्टिस। अब इमोशनल प्रैक्टिस क्या होता है मैं समझाती हूँ। प्रॉफिट पर खुश हो जाते हैं, लॉस पर गुस्सा हो जाते हैं या फिर सैड हो जाते हैं, ये नॉर्मल है। लेकिन ट्रेडिंग में यही इमोशंस जो है ना, इट इज़ वेरी डेंजरस। इसीलिए बोलते हैं कि व्हेन यू आर ट्रेडिंग यू हैव टू एक्ट लाइक अ रोबोट, कि तुम सब भूल जा रहे हो। एक रोबोट है, उसे तुम अगर किसी को बोलते हो कि तुम्हें इसको मार देना है, तो वो उसके अंदर कोई इमोशन नहीं आएगा कि यार वो एक इंसान है, वो कुछ है। उसको एक टास्क मिला है और उसे वो टास्क कंप्लीट करना है। तो मेरी एंट्री प्लान है, मेरा एक टीपी है, मेरा एक एसएल है। या तो मेरा टीपी लगेगा या मेरा एसएल लगेगा। बीच में लोग क्या करते हैं, एसएल पे जा रहा होता है, फिर देखते हैं कि थोड़ा सा प्रॉफिट होने लग जाता है, बस वहीं आप निकल गए। तो उससे क्या होता है, आपको कभी पता ही नहीं चल पाया कि आपका जो वो प्लान था वो सही भी था या नहीं था, और आप कितना ज़्यादा उसमें आपने अपने इमोशंस लगा दिए। तो इमोशंस नहीं लगाने, इट इज़ वेरी डेंजरस। तो आपको ऑब्जर्व करना है अपना रिएक्शन जब आपका ट्रेड फेल होता है। क्या आप तुरंत रिवेंज ट्रेड ले लेते हो? अगर हाँ, तो आप अभी रेडी नहीं हो। फॉर मी मुझे ऐसा लगता है कि रिवेंज ट्रेडिंग बहुत ही एक
बहुत 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 गलत इमोशन है, बहुत ही गलत प्रैक्टिस है जो लोग बहुत ज़्यादा करते हैं कि यार शिट लॉस हो गया, अभी इसको रिकवर करने के लिए फटाफट से एक और ट्रेड ले लेता हूँ, और इसी चक्कर में लोग ओवर ट्रेडिंग करते हैं। तो ये फेज़ आपको पेशेंस और कंट्रोल सिखाता है। जो इमोशनल प्रैक्टिस है ना, ये आपको सिखाएगा कि आपको पेशेंस कैसे रखना है अपने अंदर, कंट्रोल कैसे लाना है। मार्केट से पहले आपको खुद पर कंट्रोल लाना पड़ेगा, तभी तो आप समझोगे कि यार मैं कैसे मार्केट को कंट्रोल कर सकता हूँ, या फिर मैं ऐसे कैसे प्लान्स कुछ लगा सकता हूँ कि वो मार्केट मेरे प्लान के हिसाब से, मेरे प्लान के अंदर चले। तो ये फेज़ आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस और कंट्रोल सीखने में हेल्प करता है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ट्रेडिंग में जो आप विन करते हो ना, वो स्ट्रैटेजी से भी करते हो, बट मेजरली आप सेल्फ कंट्रोल से ज़्यादा विन करते हो। सो स्टेप 6 प्रॉबली आई थिंक मेजर जो लास्ट का स्टेप होता है वो यही होता है कि आपका ग्रेजुएशन क्राइटेरिया क्या है, या कि आपको कब लगता है कि पेपर ट्रेडिंग से रियल मनी पे आपको कब शिफ्ट होना चाहिए, डेमो अकाउंट से आप लाइव अकाउंट पे कब शिफ्ट हो। फॉर मी मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपके 50+ पेपर ट्रेड्स हो चुके हैं तो आप सोच सकते हो अपना रियल मनी पे शिफ्ट करने का। अगर आपका विन रेट 40% से ज़्यादा है विद रिस्क रिवॉर्ड, आप समझ लो आपका 1:2 है और उसका विन रेट 40% से ज़्यादा है, तो आप सोच सकते हो कि मैं डेमो ट्रेडिंग से ओके अब मैं रियल ट्रेडिंग पे जा सकता हूँ। अगर आप रूल्स फॉलो कर रहे हो, आपका वो हैबिट बन गया है कि मैं इमोशन पे नहीं ध्यान दूंगा, मैं रूल्स बेस्ड ही काम करूंगा, तो आप सोच सकते हो कि ठीक है, नाउ आई कैन शिफ्ट फ्रॉम डेमो टू रियल अकाउंट। अगर आप एंट्रीज अपनी काम और कॉन्फिडेंट ले रहे हो, आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट कामली हो गए हो कि ठीक है ये मेरा एंट्री और ऐसे ही मैं करूँगा, देन ऑल्सो आई कैन सजेस्ट कि ओके नाउ यू कैन शिफ्ट टू रियल मनी अकाउंट। एंड अगर आप जर्नल में, अगर आप जो जर्नल बना रहे हो उसमें चेक करो कि आपका इम्प्रूवमेंट हो रहा है या नहीं। आप डे 1 से डे 50 तक चेक करो कि फर्स्ट डे कैसा था, 50th डे पे क्या हुआ है। तो वो जो ट्रांजिशन है ना, आप देखो कि 50th डे पे क्या क्या इम्प्रूवमेंट आया है, और अगर आपको लग रहा है कि हाँ यार मेरे में अच्छा खासा इम्प्रूवमेंट आया है, देन कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप रियल मार्केट में एंटर कर सकते हो। तो ट्रेडिंग शुरू तब करो जब आप सीख चुके हो, ना कि तब जब आप बोर हो चुके हो। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि सीख के करो, हर चीज़ जो कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो वो सीख के करो। तो ट्रेडिंग में भी आई वुड सजेस्ट कि मेरे को भी बहुत इंटरेस्ट इतना आने लग गया, बट आई स्टिल डिड नॉट जंप इनटू द मार्केट्स बिना सीखे, और अभी भी मैं पूरा सीख के डेमो पे कर रही हूँ। ऐसा नहीं हुआ कि मैंने सीख के सीधा रियल पे अकाउंट ले लिया। तो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप फॉलो द प्रोसेस एंड ट्रस्ट द प्रोसेस। उससे आई गारंटी यू कि आपको पक्का कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी, एक बेटरमेंट पक्का फील होगा। सो अगर आप पेपर ट्रेडिंग को सीरियस ट्रेनिंग की तरह लोगे तो मार्केट आपको सीरियसली रिवॉर्ड भी करेगा। ठीक है, ये मेरा पर्सनल मतलब आई कैन सी कि हाँ ऐसा सच में होता है। अगर आप आज से स्टार्ट कर रहे हो तो कमेंट में पक्का 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 लिखना कि फ्रॉम टुडे रूल बेस्ड ट्रेडिंग ओनली। और अगर आप चाहो तो मैं अपना पेपर ट्रेडिंग जर्नल टेम्पलेट जो है ना वो नेक्स्ट वीडियो में शेयर भी कर सकती हूँ, तो तुम लोग को आइडिया हो जाएगा कि मैं कैसे जर्नल करती हूँ। क्योंकि कभी इनिशियली मुझे भी थोड़ा बहुत गूगल पे या फिर अलग अलग वेबसाइट्स पे देखना पड़ गया था कि लोग पेपर ट्रेडिंग का जो जर्नल है ना वो कैसे करते हैं। कुछ लोग उसे लैपटॉप्स कंप्यूटर्स पे भी करते हैं, कुछ लोग लिख के करते हैं। फॉर मी मुझे ऐसा लगता है कि अभी मैं इनिशियली लिख के ही जब करती हूँ तो मुझे बेटर लगता है, तो मैं लिखने वाला टेम्पलेट ही फॉलो करती हूँ। तो अगर तुम लोग को चाहिए तो मैं वो मेरा जो मेरा टेम्पलेट है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर कर दूँगी। सो आई थिंक दिस इज़ इट फॉर माई टुडेज़ वीडियो। सब्सक्राइब कर देना क्योंकि ये चैनल स्मार्ट ट्रेडिंग आपको सिखाएगा। मैं भी स्मार्ट ट्रेडिंग सीख रही हूँ। सो देयर इज़ एब्सोल्युटली नो गैम्बलिंग, नो गेसिंग, ओनली प्रैक्टिस एंड पेशेंस। हम प्रैक्टिस कर रहे हैं इसमें। एंड आई होप यू गाइज एन्जॉयड एंड लाइक्ड दिस वीडियो। अगर कुछ भी आपको क्वेरीज है आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो एनी टाइम। वॉट एवर योर क्वेश्चन इज, आई एम ऑलवेज हियर टू हेल्प you out. And please do like, comment and share to this channel, and I will see you guys next time very soon. Bye bye.